आज पटना आज पटना के एक निजी हॉल में जो है मदरसा शिक्षकों से संबंधित समस्याओं का समाधान के लिए जो है पटना मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो है एक प्रेस वार्ता रखी गई थी। प्रेस वार्ता में आए तमाम लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनकी मांग क्या है। सर, आज एक बैठक रखी गई है, क्या बैठक का मेन उद्देश्य क्या है? ये मदारिस से मुतल्लक है। पूरे बिहार में जो सरकार ग्रांट देती है या टीचरों को जो पेमेंट देती है वो मदारिस हैं 1942। ये 1942 मदारिस में मैनेजिंग कमेटी एक भी नहीं है। मदरसा बोर्ड में चेयरमैन नहीं है, मदरसा बोर्ड में सेक्रेटरी नहीं है, मदरसा बोर्ड में कंट्रोलर भी नहीं है। सब उधार पे चल रहा है मदरसा बोर्ड, कभी इधर से ले रहे हैं उधार, कभी उधर से ले रहे हैं उधार। तो हालत ये बन गई है मैनेजिंग कमेटी नहीं होने की वजह से कि 55 से 60 मदारिस में ताला लग चुके हैं, एक भी टीचर नहीं है। क्योंकि मैनेजिंग कमेटी है ही नहीं तो बहाली कौन करेगा। और सरकार ने यह किया कि नोटिफिकेशन 2022 लाया, 19 अप्रैल 2022 को एक नोटिफिकेशन लाया जिसमें कहा कि हम पोर्टल बनाएंगे सचिवालय लेवल पर और डीओ लेवल, डीओ हर डिस्ट्रिक्ट के डीओ के माध्यम से उसकी वैकेंसी आएगी सचिवालय तक। और सचिवालय शिक्षा विभाग जब परमिशन देगा तो वो मदरसा बोर्ड के देगा और मदरसा बोर्ड फिर उस मदरसे में बहाली करेगा। ये मुमकिन है? ये नामुमकिन है। और माइनॉरिटी स्टेटस या माइनॉरिटी कैरेक्टर के बिल्कुल खिलाफ है, बिल्कुल खिलाफ। माइनॉरिटी कैरेक्टर तो ये है मेडिकल कॉलेज से लेके हाई स्कूल या फिर जहाँ भी माइनॉरिटी के हैं उसकी बहाली तो उसकी मैनेजिंग कमेटी के माध्यम से होती है। मैनेजिंग कमेटी नहीं रहेगी तो बहाली कैसे हो जाएगी? माइनॉरिटी का फिर क्या मतलब रह जाता है? ये सबसे बड़ी दुश्वारी हो गई है। तो आगे सरकार कुछ की भी नहीं, नोटिफाई कुछ नहीं की, वो पोर्टल तक नहीं बनाया। और पोर्टल की तरमीम के लिए एक कमेटी बनाई गई सरकार के इससे मशवरे से। हम लोग उस कमेटी में हम खुद हैं, बना करके हम लोगों ने दिया है सरकार को। आज लगभग 1.5 साल हो गया। इससे कबल जो चीफ सेक्रेटरी थे उनके साथ 3 बार हम लोगों की मीटिंग हुई और कहा कि कैबिनेट में जा करके सारे में तब्दीली या तरमीम जो मुमकिन हो सकता है वो सब होगा, लेकिन नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। जी, अब्दुल कुद्दूस, सरपरस्त मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन पटना। बताओ सर कि मेरा नाम परवेज आलम, मैं प्रदेश प्रवक्ता हूँ मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का। जैसे कि आपका पहला जो आपके क्वेश्चन है कि मीटिंग या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या है, तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कई उद्देश्य जिसको मैं एक एक करके बता देता हूँ। सबसे पहली बात है कि हमारे मदरसा बोर्ड में, बिहार मदरसा बोर्ड में चेयरमैन नहीं है। चेयरमैन नहीं होने के कारण आज हमारे जो मदरसा पूरे बिहार में 1942 मदरसा की संख्या है, वो मदरसा में तकरीबन 4 साल से टीचर रिटायर कर चुके हैं टीचर रिटायर कर चुके हैं। अब चेयरमैन नहीं होने के कारण वो टीचर की बहाली नहीं हो पा रही, टीचर की बहाली नहीं हो रही है। जब टीचर की बहाली नहीं हो रही है, जब टीचर की बहाली नहीं हो रही तो हमारे संस्था के जो बच्चे हैं उनके भविष्य के साथ में एक हिसाब से खिलवाड़ किया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। बहुत ही अफसोस की बात है कि हमारी संस्था में, हमारे गांव समाज में, हमारे सोसाइटी से पढ़ने वाले बच्चे जो मदरसा में एडमिटेड हैं वो लोग छिन भिन हो रहा है, चूँकि टीचर नहीं है। 4 साल से टीचर की बहाली नहीं हो रही है सर। और कई ऐसे जगह पे कुल मदरसों की संख्या ऐसे 55-56 ऐसे मदरसा भी हैं जहाँ पे बिल्कुल ही टीचर नहीं है। रिटायर होते होते बिल्कुल खाली हो गया है। जी जी, हम लोग सर बिल्कुल जी जी, हम लोग हर संभव सर ये मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो हमारे सरपरस्त लीडर है या हम लोगों के जो ये लेजिस्लेटिव सिस्टम है उनके जरिए से भी हमने बात रखने की कोशिश की और कई बार कोशिश की, लेकिन अफसोस की बात है कि अब तक तो नहीं हो पा रहा है। उसके बाद एक चेयरमैन का बात, अभी हमारे साथ में सर मेडिकल इंक्रीजमेंट और एचआर का मामला, जो कि मेडिकल इंक्रीजमेंट एचआर ईयरली इंक्रीजमेंट जो है सर, हर साल में सालाना वृद्धि होता है। हर सिस्टम है, यहाँ तक कि प्राइवेट कंपनी को भी इंक्रीजमेंट दिए जाते हैं। अफसोस की बात है जो हमारे मदरसा टीचर के साथ में आज लंबे समय से इंक्रीजमेंट नहीं दिया जाता है, एचआर नहीं दिया जाता, मेडिकल नहीं दिया जाता, जबकि वो प्रोविज़न है, हमारे लिए वो अधिकार है। लेकिन अफसोस की बात है कि हम लोग हर संभव हर कोशिश करने के बावजूद भी वो हमें नहीं मिल पा रहा।
हमारे 205 600 2459 कैटेगरी में एक मदरसा है सर, उसमें 814 मदरसा को अनुदान की श्रेणी में लाया गया है। 814 मदरसा को छोड़ करके बाकी के जो मदरसा है उनका जांच क्राइटेरिया सारी चीज़ को फुलफिल करके विभाग ने जांच क्राइटेरिया भेज करके मदरसा का जो जैसे कमरे होना चाहिए, ज़मीन होनी चाहिए और ऑफिस होना चाहिए, सबका जांच कर करके फुलफिल करके डीओ द्वारा रिपोर्टिंग करके इवन उनको अब तक उनके सैलरी टीचर को सैलरी नहीं दी जाती है। और वो टीचर आज 5 साल 10 साल से पढ़ा लेकिन उसको आज तक सैलरी नहीं दिया जाता। बहुत ही अफसोस की बात है। और जो मदरसा ऑलरेडी चल रहे थे उनके भी बहुत ऐसे मदरसा को उनका पेमेंट को रोक दिया गया है जी। तो ये मुख्य मुद्दे को लेकर के हम लोग के मांग है आप मीडिया बंधुओं के जरिए से हम अपनी बातों को पहुंचाना चाहते हैं मुख्यमंत्री तक कि हम लोगों के जो मांग है सर, हम लोग के साथ में जो दोहरी नीति को जो इम्प्लीमेंट किया जाता है इसको माननीय मुख्यमंत्री जी थोड़ी सी ध्यान देंगे तो मामला हल हो जाएगा। देखिए, सर असल में मैं 1646 के मदारिस में से असातिज़ा में से हूँ एक, और सरकार 2459+1 मदरसों में से सिर्फ 814 को पेमेंट दे रही है और 1646 मदरसों का पेमेंट नहीं दे रही है, जिसे अनुदान की श्रेणी में अभी लाया ही नहीं है। मैं इसी सिलसिले में माननीय नीतीश कुमार जी से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो 1646 मदरसों का पेमेंट जल्द से जल्द जारी करे, क्योंकि इन मदरसे के असातिज़ा को जांच के नाम से बहुत परेशान किया जा रहा है। 2011 से संकल्प संख्या 162 में सरकार ने ये संकल्प लिया था कि इन मदरसों को पेमेंट दिया जाएगा। लेटर नंबर मदरसा बोर्ड के 1442 की रोशनी में एक बार जांच हुआ और फिर जो है लेटर नंबर 1572 की रोशनी में फिर जांच किया गया और फिर विभागीय लेटर नंबर 152 और बोर्ड के फिर लेटर नंबर 37 की रोशनी में जांच किया गया। यानी आखिरी जांच जो है CWJC नंबर 20/406/2018 यानी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार इन मदरसों का जांच हुआ, लेकिन अभी तक सरकार उसे पेमेंट नहीं दे रही है और इन मदरसों की फाइलें जो है मदरसा बोर्ड में पड़ा हुआ है और सचिवालय नहीं जा रहा है और बोर्ड में भी बहुत सुस्ती से काम लिया जा रहा है। बोर्ड के स्टाफ लोग काम कर नहीं रहे हैं और बोर्ड में चेयरमैन न रहने की वजह से, यानी उसमें जो है मालिक न रहने की वजह से काम नहीं हो रहा है। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अपील करते हैं कि जल्द से जल्द चेयरमैन को लाया जाए और खुसूसन 1646 में से जितनी भी जांच रिपोर्ट आई हुई है उन रिपोर्टों को सचिवालय जल्दी से भेजा जाए और उस पर कार्रवाई की जाए, यानी पेमेंट जारी किया जाए। यही मेरा रिक्वेस्ट है।